हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 42, आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। शीतल और मिसेस शर्मा चुपचाप अपना खाना खा रही थी। सोने पर सुहागा ये कि दोनों आमने सामने ही बैठी थी। चारों खाना खाने लगे। बस शर्मा जी और सार्थक ही कुछ न कुछ बातें किए जा रहे थे। खाना खाने के बाद मिसेस शर्मा उठी और वहां से चली गई। सार्थक फोन आने की वजह से उठकर जाने लगा। शीतल सभी जूठे बर्तन उठाकर जा रही थी तो शर्मा जी भी बचे हुए बर्तन उठाने लगे। शीतल ने उन्हें ये सब करते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, पापा ये सब मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। वैसे आज का खाना कैसा था? शर्मा जी ने शीतल के साथ साथ किचन में आते हुए पूछा। बहुत अच्छा था पापा। अरे आज मेरी वजह से आपको खाना, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं, शीतल ने सर झुकाते हुए कहा। शर्मा जी ने सुना तो शीतल के सर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये काफी है बेटा। शीतल ने सुना तो उसके मन को तसल्ली मिली। शीतल और मिस्टर शर्मा किचन में थे। मिसेस शर्मा से हुए झगड़े के कारण शीतल और मिस्टर शर्मा दोनों ने ही रात का खाना नहीं बनाया। शीतल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने शर्मा जी से माफी मांगी। शर्मा जी ने भी दिल बड़ा रखते हुए शीतल को माफ कर दिया। वे किचन में खड़े होकर शीतल की मदद करने लगे। आपके हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा है पापा, शीतल ने बर्तन धोते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी सास भी यही कहती है। वैसे देखा जाए तो घर के मर्दों का कभी कभी हाथ बटाना बुरा नहीं होता, शर्मा जी ने कहा तो शीतल हल्का सा मुस्कुरा उठी। घर मर्द और औरत दोनों के कंधों पर चलता है। एक झुके तो दूसरे को तकलीफ होती है, लेकिन अगर दूसरा भी थोड़ा झुक जाए तो पहले वाले को आसानी हो जाती है। मर्द घर के बाहर की जिम्मेदारी निभाते हैं तो औरत घर के अंदर की जिम्मेदारी निभाती है, और दोनों का ही अपना महत्व है। जैसे एक जगह में दो बर्तन होंगे तो वो कभी ना कभी तो टकराएंगे ही, वैसे ही एक घर में रहने वाले दो लोगों का स्वभाव भी एक जैसा नहीं हो सकता, शर्मा जी ने गंभीरता से कहा। आप माँ के बारे में बात कर रहे हैं? शीतल ने शर्मा जी की तरफ देखकर पूछा। शर्मा जी ने एक नजर शीतल को देखा और फिर ठेले से सब्जियां निकालकर टोकरे में रखते हुए कहा, हाँ, मैं पिछले 15 सालों से इस अपार्टमेंट में रह रहा हूं। यह अपार्टमेंट मेरे लिए घर जैसा है। मैंने हमेशा देखा कि यहाँ रहने वाले लोग दूसरे के दुख और तकलीफ में ज्यादा खुश होते हैं। वे कुछ लोग दूसरों के घर में आग लगाने का एक मौका नहीं छोड़ते। सार्थक की मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है। जरूर किसी ने उन्हें उल्टा सीधा कहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता सुधरे तो उसे सुधार लेना चाहिए बेटा। इस घर को तुम्हारी और सार्थक की मम्मी दोनों की जरूरत है। एक छोटा सा सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि कभी कभार चीजों को पहले जैसा करने के लिए ये किया जा सकता है। आप ठीक कह रहे हैं पापा। माँ को कोई गलतफहमी हुई थी और मैंने उसे दूर करने की बजाय उसे और बढ़ावा दिया। मैं कल सुबह जाकर उनसे माफी मांग लूंगी, शीतल ने कहा। तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो शीतल। माफी मांगना, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कम मत करना, शर्मा जी ने शीतल के सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा। आप दोनों के बीच इतनी बातें क्या हो रही है? सार्थक ने किचन में आते हुए कहा। यह बाप बेटे के बीच का मामला है। क्यों शीतल? शर्मा जी ने शीतल को देखकर पूछा तो शीतल मुस्कुरा दी। शर्मा जी सार्थक और शीतल को वहीं छोड़कर चले गए। सार्थक शीतल की तरफ आया तो मुस्कुराया। शीतल ने मुंह बनाया और वापस बर्तन धोने लगी। अरे अब मैंने क्या किया? सार्थक ने शीतल के पास आकर कहा। तुम मेरी और मम्मी की सुलह करवा सकते थे ना? शीतल ने पलटकर सार्थक से कहा। है? और मैं तब से क्या कर रहा हूं? वही तो कर रहा हूं, लेकिन तुम और मम्मी दोनों ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? सार्थक ने बच्चों की तरह मायूस होकर कहा। लेकिन आज से पहले उसके सामने ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आई थी।
कुछ नहीं करना, मैं जाकर कल मिसेज आहूजा और मिसेज गुप्ता को सॉरी बोल दूंगी। शीतल ने एक बार फिर पलटकर बर्तन धोते हुए कहा, सच में? लेकिन तुमने तो कुछ किया भी नहीं, मम्मी को ही गलतफहमी है। सार्थक ने कहा, इसीलिए तो, ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। उसके बाद मिसेज आहूजा और मिसेस गुप्ता को कैसे लाइन पर लाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। शीतल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये तुम एकदम से नैना की तरह बात क्यों करने लगी? सार्थक ने थोड़ा हैरानी से पूछा। सार्थक, हर लड़की में नैना होती है, बस जरूरत है उसे सही वक्त पर बाहर निकालने की। अगर मैंने भी मिसेज आहूजा और मिसेस गुप्ता को आईना नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी शीतल मिश्रा नहीं। शीतल ने विश्वास भरे स्वर में कहा, ओह हेलो, अब तुम शीतल शर्मा हो। सार्थक ने शीतल को घूरते हुए कहा, ठीक है शीतल सार्थक शर्मा, अब तुम मेरी हेल्प करोगे या बहस? शीतल ने सार्थक को घूरकर दिखते हुए कहा, बहस से अच्छा है मैं हेल्प ही कर देता हूं। कहकर सार्थक धुले हुए बर्तन उठाकर रखने लगा। बीकानेर मोंटी का घर। रुचिका को आज बैंक जाना था, इसलिए उसने जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म किए और नहाने चली गई। रुचिका नहाकर आई, बाल गीले थे इसलिए उन्हें ड्रायर से सुखाने लगी। ड्रायर की आवाज से मोंटी की नींद टूटी। उसने अधखुली आंखों से रुचिका को देखा और कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? जल्दी नहीं है मोंटी, 9 बज रहे हैं और मुझे बैंक में जाना है। तुम भी उठ जाना, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है और लंच भी। रुचिका ने तैयार होते हुए कहा, लंच क्यों बनाया, मैं खुद बना लेता ना, वैसे भी मुझे तो ऑफिस जाना नहीं है। मोंटी ने उठकर बैठते हुए कहा, हाँ सिर्फ आज की बात है, कल से मैं सब करके जाऊंगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। रुचिका ने अपना बैग उठाकर उसमें सामान रखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बैंक तक छोड़ दूं? मोंटी ने पूछा। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मधु और मैं साथ ही जा रहे हैं स्कूटी से। रुचिका ने मोंटी के पास आकर कहा, ओके, अपना ख्याल रखना। मोंटी ने कहा, हाँ तो और तुम भी, नाश्ता वक्त से कर लेना और ज्यादा सोचना मत। एक काम करना, आज तुम फ्री हो तो अपनी फेवरेट सीरीज देखना, फिर शाम में हम सब मार्ट चलेंगे, ओके? रुचिका ने मोंटी के गाल को छूकर कहा, ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और नए जॉब के लिए अप्लाई भी करूंगा। मोंटी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा मुझे देर हो रही है, बाय। रुचिका ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मोंटी उसे दरवाजे तक छोड़ने आया और हाथ हिलाकर बाय बोलकर दरवाजा वापस बंद कर लिया। मोंटी ने मुंह धोया, ब्रश किया और किचन एरिया में चला आया, जहां रुचिका ने उसके लिए नाश्ता बनाकर रखा था। मोंटी ने अपने लिए कॉफी बनाई और नाश्ते के साथ लेकर बालकनी में चला आया। मोंटी बालकनी में खड़े होकर कॉफी पीते हुए नाश्ता करने लगा। वह अंदर ही अंदर काफी उदास और हताश महसूस कर रहा था। उसकी नौकरी जा चुकी थी, उसे जो लोन लेना था वो भी पास नहीं हुआ था। जिस फ्लैट में मोंटी रह रहा था उसकी भी कुछ किश्तें भी बाकी थी। मोंटी देर तक इन सब के बारे में सोचता रहा और फिर नाश्ता खत्म करके अंदर से अपना लैपटॉप ले आया। सुबह का वक्त था और ठंडी सुहावनी हवाएं चल रही थी। मोंटी वहीं बालकनी में बैठकर अपना काम करने लगा। उसने 1-2 जॉब के बारे में देखा और फिर थक कर लैपटॉप बंद कर दिया। अवी का घर चंडीगढ़। सुबह के 6 बज रहे थे। अवी बस ट्राउजर पहने अपने बिस्तर पर पेट के बल सोया हुआ था, जिससे उसकी पीठ के उभार और मसल साफ दिखाई दे रहे थे। इन दिनों उसने अपने बाल छोटे रखे थे, इसलिए वो अब माथे पर कम ही आते थे। हालांकि दाढ़ी अब बढ़ चुकी थी। नैना शीशे के सामने खड़ी थी और अपने दोनों हाथों से पीठ की चेन बंद करने की कोशिश कर रही थी। आज नैना ने लाल रंग का सूट पहना था, साथ में चूड़ीदार, बालों की सीधी मांग में सिंदूर लगाया था, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, नाक में सफेद नगीना, ललाट पर छोटी बिंदी, कानों में सोने के झुमके, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां और गले में अवी के नाम का मंगलसूत्र, जो कि इधर उधर झूल रहा था। नैना आज इस नए अवतार में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह अब भी कुर्ते की चेन बंद करने की कोशिश कर रही थी। चूड़ियों के खन खन और नैना के खटपट करने से अवी की नींद खुली। वह आंखें मसलते हुए उठा और अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही नैना को देखा, बस देखते ही रह गया।
और लड़खड़ाया, लेकिन खुद को गिरने से बचा लिया। नैना और इस अवतार में देखकर अभी के तो होश उड़ गए। वह नैना की तरफ आया और पलट गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रहे हो क्या? कहीं तुमने अपने पापा के साथ लखनऊ जाने का तो नहीं सोचा? नैना, तुम एकदम से डिसीजन नहीं ले सकती यार, मुझे बताना तो चाहिए था। हम बैठकर बात करते ना इस बारे में, इसलिए तुम आज इतनी जल्दी तैयार हो गई हो, है ना? नैना मत जाओ ना यार, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अभी के लिए मत जाओ प्लीज। तुम समझो, मुझे आदत है तुम्हारी, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? अभी ने बच्चों के जैसे जिद करते हुए कहा। नैना हैरानी से बस अभी को देखे जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या कह रहा है। उसने अभी को रोकते हुए कहा, वेट वेट वेट, मैं कहीं नहीं जा रही। तो फिर ये सब? अभी ने असमझ की स्थिति में कहा, ये वो कल रात मॉम से मैंने कहा कि यहाँ कोई बड़ा मंदिर है तो सब वहीं जाने को तैयार है, इसलिए मुझे थोड़े अच्छे से तैयार होने को कहा। लेकिन ये जिप। नैना ने खींचते हुए एक बार फिर अपने हाथों को पीछे किया और जिप बंद करने लगी, लेकिन ढाक के वही 3 बात उससे नहीं हो पाया। अभी ने देखा तो उसके कंधों को पकड़कर उसे घुमाया और उसकी पीठ अपनी तरफ करके सूट की चेन बंद करने लगा। नैना अभी को आज के प्लान के बारे में बताने लगी, लेकिन अभी की नजर तो सामने शीशे पर नजर आ रही नैना पर थी, जो कि इस ड्रेस में आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। सूट की चेन बंद करते हुए अभी को शरारत सूझी और उसने अपनी उंगलियों से नैना की पीठ को छुआ दिया। एक सिहरन सी नैना के पूरे जिस्म में दौड़ गई और वह बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई। अभी की नजरें अभी भी शीशे पर ही थी। नैना ने जैसे ही सामने देखा, उसकी नजरें अभी की नजरों से जा मिली और दोनों के दिल धड़क उठे। अभी की आंखों में आकर्षण देखकर नैना ने वहां से जाना ही ठीक समझा। वह जैसे ही जाने लगी, अभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी तरफ खींचकर बाहों में भरते हुए कहा, क्या तुम ऐसे ही बाहर जाने वाली हो? पड़ोसी, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। नैना ने धीमे स्वर में कहा, अब सुबह सुबह तुम मेरे सामने ऐसे आओगी तो मेरा बहकना लाजमी है ना नैना? अभी ने शरारत से नैना की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे नीचे जाना है, मॉम ने कहा था आज का प्रसाद मुझे ही बनाना होगा। नैना ने अभी की बाहों में मचलते हुए कहा, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाई। चले जाना, पहले मैं एक इंपॉर्टेंट काम तो कर लूं। अभी ने नैना की आंखों में फिर झांकते हुए कहा, क्या? नैना ने घबराए हुए स्वर में कहा, वही जिसकी इस वक्त मुझे जरूरत है। अभी ने अपने दोनों हाथों को नैना की पीठ पर ले जाते हुए कहा, पड़ोसी, ये सब सही नहीं है। नैना ने अपना चेहरा पीछे करते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बीच गलत क्या है नैना? अभी ने अपने होठों को नैना के होठों के पास लाकर धीमी आवाज में कहा, जिसे सुनकर नैना की धड़कनें और बढ़ गई। वह अपनी सांसें रोके खड़ी थी। अभी के करीब आने से उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। सुबह सुबह अभी की गर्म सांसों को नैना अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अभी को अपने इतने करीब पाकर नैना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने नैना को अपने करीब किया, जिससे नैना उसके गले आ लगी। अभी ने अपनी ठुड्डी नैना के कंधे पर रखी और उसके सूट की जिप पूरी बंद करते हुए कहा, मैं इस जिप की बात कर रहा था, जो मेरा है वो बाकी सब क्यों देखे? नैना ने सुना तो हक्की बक्की रह गई। अभी उससे दूर हटा और वापस बिस्तर की तरफ चला गया। नैना ने देखा और अपने माथे पर आए बालों को होंठों से फूंक मारकर ऊपर उड़ा दिया। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 42। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।